हमास के अटैक के बाद से इजराइल भड़का हुआ है। हाल में उसने यूनाइटेड नेशंस के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के इस्तीफे की मांग कर डाली। उसका आरोप है कि गुटेरेस आतंकियों के लिए नर्म रवैया रखते हैं। अब इस मामले में यूएन प्रमुख की सफाई भी आ गई है। वैसे इससे पहले भी उन पर कई गंभीर आरोप लग चुके हैं। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। यूनाइटेड नेशंस को दुनिया में मानवाधिकार पर काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था माना जाता है। इसके कई विभाग हैं जिन पर अलग अलग जिम्मा रहा है। कोई महिलाओं पर बात करता है, कोई सेहत पर। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल भी है जिसका काम शांति बनाए रखना है। लेकिन बीते कुछ समय से इसकी ताकत पर सवाल उठने लगे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के समय उम्मीद की गई कि यूएन दखल देगा, लड़ाई रोक लेगा, लेकिन 1.5 साल बाद भी मामला वहीं का वहीं है। अब यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भी अपने बयान को लेकर कटघरे में हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक में उन्होंने शांति की अपील करते हुए कह दिया कि हमास ने इजराइल पर बेवजह हमला नहीं किया है। फिलिस्तीन के लोग पिछले 56 सालों से घुटन में जी रहे हैं। उनके घर और काम छिन गए। हालांकि गुटेरेस ने इसके साथ और भी बहुत सी बातें कही थी, लेकिन इजराइल को उनकी बात में आतंकियों के लिए हमदर्दी दिखी। वहां के विदेश मंत्री एली कोहेन ने यूएन चीफ के साथ मिलने का अपना प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने हमास को आईएस से भयंकर बताते हुए कहा कि 1400 लोगों को बर्बरता से मारा गया है, औरतों का रेप हुआ, बच्चों का सिर काटा गया है। हमास नए नाजी हैं। इसके बाद भी गुटेरेस सीज फायर की बात कर रहे हैं। इस बात को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कोहेन ने कहा कि 7 अक्टूबर को जो हत्याएं हुई, इसके लिए संतुलन जैसी कोई बात नहीं होगी। अब इजराइल यूएन प्रमुख से इस्तीफे की मांग कर रहा है। इस लड़ाई में दूसरे देश भी शामिल हो गए। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के प्रवक्ता ने कहा कि हमास के बर्बर हमले पर किसी तरह की कोई दलील नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया। हालांकि सफाई के बीच भी गुटेरेस ने इजराइल की भावनाएं आहत करने पर माफी नहीं मांगी। इस पर नाराजगी और बड़ी हुई है। यह तो हुआ ताजा मामला, लेकिन पहले भी गुटेरेस विवादों में घिर चुके हैं। गुटेरेस पर सबसे पहले गंभीर आरोप लगे थे 2019 में। वो यौन शोषण के आरोपी को सपोर्ट करने और प्रमोशन देने के लिए घेरे में आ गए थे। असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल फेब्रिजियो ड्रमंड पर यौन शोषण को लेकर जांच चल रही थी। इसी बीच गुटेरेस ने उनको प्रमोट कर दिया। हल्ला मचने पर सफाई में उन्होंने कहा कि वो ऑलरेडी प्रमोशन दे चुके थे, जिसके बाद उन्हें इस बारे में पता लगा। सफाई के बाद भी यूएन की काफ़ी सारी महिला सदस्यों ने ऐतराज़ जताया था। उनका कहना था कि इतने ऊंचे पद पर बैठे शख्स को क्या इतना भी नहीं पता होता है कि जिसे वो तरक्की दे रहे हैं उस पर कितने गंभीर आरोप लगे हुए हैं। कथित तौर पर यह भी पाया गया कि प्रमोशन से महीने भर पहले ही फेब्रिजियो की जूनियर कर्मचारी ने उन पर यौन शोषण का इल्जाम लगाया था। गुटेरेस साल 2017 में यूएन चीफ बने थे। इसके बाद से सेक्सुअल हैरासमेंट के मामले कथित तौर पर बढ़े। साल 2019 में हुआ सर्वे कहता है कि वहां काम करने वाली हर 3 में से 1 महिला का बीते 2 सालों में किसी न किसी तरह से शोषण हुआ। यह ऑनलाइन सर्वे डिलॉयट ने किया था, जिसमें यूएन में काम करने वाले 30,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। सेफ स्पेस सर्वे रिपोर्ट नाम से इस सर्वे में दावा किया गया था कि 38% से ज्यादा महिलाओं का वर्क प्लेस पर यौन शोषण हुआ। अब आपको बताते हैं गुटेरेस पर कब कब आरोप लगे हैं। चीन में उइगुरों पर हिंसा के मामले में वो लगातार चुप्पी साधे रहे, यहां तक कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तारीफ भी करते रहे। सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर यूएन चीफ से उम्मीद थी कि वो जांच कमेटी बैठाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सीरिया में केमिकल वेपन्स के इस्तेमाल की बात आ रही थी, लेकिन इस पर भी यूएन ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की बात कही। इस पर भी गुटेरेस का बयान काफी बाद में आया। अफ्रीकन यूनियन की बैठक के दौरान गुटेरेस ने तत्कालीन सूडानी राष्ट्रपति उमर हसन के साथ तस्वीरें खिंचवाईं, जबकि उमर पर वॉर क्राइम्स का आरोप था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनकी तलाश में थी। गुटेरेस की उनसे पहले के यूएन प्रमुखों से तुलना होती रही है। अमेरिकी इतिहासकार स्टीफन शेल्सिंगर ने अपनी किताब एक्ट ऑफ क्रिएशन फाउंडिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस में दावा किया है कि काबिल होने के बावजूद गुटेरेस पिछले लीडर्स जैसे मजबूत नहीं रहे। खासकर वो सिक्योरिटी काउंसिल के सदस्य देशों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस पर किसी भी तरह की रोक टोक से बचते रहे। गुटेरेस कैसा काम कर रहे हैं, इस पर इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन विमेन ने लगातार कई सालों तक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया। पहले साल यानी 2017 में उन्हें C+ मार्क्स मिले थे। इसके बाद वो लगातार B- पर अटके रहे। यह सालाना रिपोर्ट ऑनलाइन भी उपलब्ध है। यूएन महासचिव गुटेरेस से इस्तीफे की मांग हो रही है। इजराइल से पहले सोशल मीडिया पर भी इस तरह की ट्रोलिंग हो रही थी कि जब युद्ध रोकने में नाकामयाबी का ठीकरा यूएन के सिर फोड़ दिया गया है तो इस्तीफे की डिमांड की बात अलग बात है, लेकिन यूएन के इतने बड़े पद पर बैठे शख्स से जबरन इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। गुटेरेस को जनरल असेंबली ने चुना है, जिसके पीछे सिक्योरिटी काउंसिल की सहमति है। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 जो देश हैं वो दुनिया की महाशक्तियां हैं। ऐसे में जब तक वो राजी नहीं होंगे, इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, जब तक कि यूएन प्रमुख खुद ही रिजाइन न दे दें।